दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का पहला मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। देखिए, जो भारत का सबसे पहला मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर है, इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर का बी शक्ति। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी शक्ति। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। भारत देश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है, इनमें से कीजिएगा बैरन द्वीप। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी बैरन द्वीप। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित इनमें से करती है आर्टिकल 50। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 50, जो कि आपका सही जवाब है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव कौन सा है। तो सौर ऊर्जा से चलने वाली जो पहली गांव है, इनमें से कीजिएगा मोढेरा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मोढेरा, जो कि सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली गांव है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे पुराना कार्यरत बंदरगाह कौन सा है, जो कि सबसे पुरानी है और वर्तमान समय में कार्यरत है। तो इनमें से कीजिएगा चेन्नई पोर्ट। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी चेन्नई पोर्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है। तो रिवर्स में बहने वाली नदी जो है, इनमें से कौन सी है, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर ताप्ती। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि उल्टी दिशा में बहती है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की पहली महिला नौसेना पायलट कौन है। जो भारत की पहली नौसेना पायलट है महिला, तो इनमें से कीजिएगा शुभांगी स्वरूप। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी शुभांगी स्वरूप। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस भारतीय राज्य को जंगलों का गहना कहा जाता है। देखिए, जंगलों का गहना जो है, इनमें से कहा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य को। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, जो कि जंगलों का गहना कहलाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। जो भारत देश में सबसे बड़ी पठार है, इनमें से कीजिएगा दक्कन का पठार। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दक्कन का पठार। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू की गई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत जो है, यह हुआ था 1973 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 1973 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है। जो भारत देश की सबसे पहली न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, इनमें से कीजिएगा तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है, इनमें से कहे जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। भारत देश का सबसे गहरा बंदरगाह कीजिएगा विशाखापट्टनम। तो इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुंबई पोर्ट विशाखापट्टनम, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा चलित एयरपोर्ट कौन सा है। तो पहला सौर ऊर्जा से चलित एयरपोर्ट जो है, इनमें से कीजिएगा कोचिन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कोचिन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य में भारत का पहला 3D स्मार्ट गांव विकसित किया गया था। तो सबसे पहला 3D स्मार्ट गांव विकसित इनमें से किया गया है गुजरात में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात राज्य में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। जो भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, इनमें से कीजिएगा प्रतिभा पाटिल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बांध स्थित है। केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र में। देखिए, सबसे ज्यादा बांध जो कि इनमें से है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन चंद्रमा पर कौन सा था। जो सबसे पहला अंतरिक्ष मिशन था भारत का, इनमें से कीजिएगा चंद्रयान 1। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चंद्रयान 1। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी। देखिए, रमन प्रभाव की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है, इनमें से कीजिएगा सीवी रमन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था।
देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना जो है इनमें से हुआ था 1969 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 1969 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला जैविक राज्य यानी कि ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? जो भारत का सबसे पहला जैविक राज्य है इनमें से कीजिएगा सिक्किम राज्य। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का पहला रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आधारित बैंक कौन सा है? तो रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन आधारित जो बैंक है इनमें से कीजिएगा आईसीआईसीआई बैंक। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आईसीआईसीआई बैंक। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? जो भारत की सबसे पहली परमाणु पनडुब्बी है इनमें से कीजिएगा आईएनएस चक्र। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी आईएनएस चक्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत की पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कौन थी? भारत देश से सबसे पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाली महिला इनमें से कीजिएगा कल्पना चावला। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी कल्पना चावला। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? जो भारत देश का सबसे पुराना हाई कोर्ट है इनमें से कीजिएगा कलकत्ता हाई कोर्ट। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी कलकत्ता हाई कोर्ट। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली जो है इनमें से कहते हैं बेंगलुरु शहर को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा बेंगलुरु, जो कि सिलिकॉन वैली कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वर्तमान में हुबली जंक्शन है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हुबली जंक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में पहली बार जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन किसने शुरू किया था? तो सबसे पहली बार शुरुआत किया था राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, किस राज्य में भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है? भारत का सबसे पहला ग्लास ब्रिज जो है इनमें से बनाया गया है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में सबसे पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तालाब कौन सा है? जो सबसे बड़ा कृत्रिम तालाब है इनमें से कीजिएगा गोविंद सागर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी गोविंद सागर, जो कि सबसे बड़ा कृत्रिम तालाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में सबसे पहले इंटरनेट सेवा किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो सबसे पहली बार इंटरनेट सेवा की शुरुआत जो है 1995 में हुआ था। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1995 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था? तो सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण करने वाले इनमें से हो जाएंगे विजय भाटकर। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए विजय भाटकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? देखिए पूर्व का स्कॉटलैंड जो है इनमें से कहा जाता है मेघालय राज्य को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय, जो कि पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में किसे ग्रीन एनर्जी स्टेट घोषित किया गया है? देखिए ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में घोषित हुआ है इनमें से हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस भारतीय राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी? तो सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली जो है इनमें से लागू हुआ था राजस्थान राज्य में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में पहला जल विमान सेवा कहाँ पर शुरू हुई थी? तो सबसे पहली जल विमान सेवा की शुरुआत जो है अहमदाबाद से केवड़िया के बीच में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद से लेकर के केवड़िया के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का पहला डिजिटल ग्राम कौन सा था? जो भारत देश का सबसे पहला डिजिटल ग्राम था इनमें से कीजिएगा पुंसारी गुजरात। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पुंसारी गुजरात। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोस इंस्टीट्यूट कंडेंसेट की थ्योरी दी थी? तो यह थ्योरी देने वाले हो जाएंगे सत्येंद्र नाथ बोस। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी सत्येंद्र नाथ बोस। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? जो भारत की सबसे पहली महिला लोकसभा स्पीकर बनी थी इनमें से कीजिएगा मीरा कुमार। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी मीरा कुमार।
देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में पहली बार जन औषधि योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? पहली जन औषधि योजना की शुरुआत जो है हुआ था 2008 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन बी 2008 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? सबसे पहली महिला पुलिस थाना की स्थापना जो है इनमें से किया गया था चेन्नई में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में सबसे पहली महिला पुलिस थाना की स्थापना हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू हुआ था? तो सबसे पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था कोलकाता शहर में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन बी, कोलकाता में सबसे पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का पहला इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे पहला इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन जो कि इनमें से कीजिएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है? देखिए फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज जो कि इनमें से कहे जाते हैं, ऑप्शन नंबर का डी, सर कर्नवालिस। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, सर कर्नवालिस। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, किस भारतीय को नाइटहुड की उपाधि ठुकराने के लिए जाना जाता है? तो देखिए नाइटहुड की उपाधि ठुकराने के लिए इनमें से जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जो कि नाइटहुड की उपाधि ठुकराने के लिए जाने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट किसे नियुक्त किया गया था? जो भारत की सबसे पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त हुई थी इनमें से कीजिएगा अवनी चतुर्वेदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी, अवनी चतुर्वेदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, किस भारतीय शहर को स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया जो है इनमें से कहलाती है कोच्चि। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन सी, कोच्चि। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे पुरानी चलती पुस्तकालय सेवा किस राज्य में है? तो सबसे पुरानी चलती हुई पुस्तकालय सेवा जो है इनमें से कीजिएगा केरल राज्य में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी, केरल में। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय संगठन ने ई संजीवनी टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म विकसित किया? तो वह भारतीय संगठन जिसने कि ई संजीवनी टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म विकसित किया था इनमें से हो जाएगा एनआईसी ने। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, एनआईसी ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में सबसे अधिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स किस राज्य में है? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है इनमें से कीजिएगा महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, किस भारतीय राज्य में पहली बार इंटरनेट को कानूनी रूप से मूलभूत अधिकार माना गया? तो देखिए भारत का सबसे पहला राज्य जहाँ पर कि इंटरनेट जो है कानूनी रूप से एक मूलभूत अधिकार के रूप में माना गया था तो इनमें से हो जाएगा केरल राज्य में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में। देखिए अगला सवाल, भारत की पहली हाई स्पीड रेल फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? जो भारत की सबसे पहली हाई स्पीड रेल फैक्ट्री है इनमें से कीजिएगा यूपी में। तो यहाँ पर